जी कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.4। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करने के लिए हम जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से। इसमें कहता है कि निम्न का अभाज्य गुणनखंड द्वारा कहता है महत्तम ज्ञात करने के लिए। और 8 क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे महत्तम निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहता है मौस ज्ञात करें। मौस ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 81 और 117। अभाज्य गुणनखंड हम बताए थे बुआ कि जैसे ही अभाज्य गुणनखंड बोले तो 81 को क्या करना है, इस कटघरे में लगा देना है। पहले तो इसको 3 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे कितना 9, 3 से काटेंगे तो कितना 3 और 3 से काटेंगे तो 1। इस 81 117 को भी काटेंगे इसी प्रकार से। 7 दूनी 9, ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो कितना 3 तिया 9, 2 7 27, 9 तिया 27। 3 से काटेंगे तो 13 तिया और 13 से काटेंगे तो 1। ये हुआ मौस। अगर हम मौस अगर हम गुणनखंड विधि द्वारा अगर हम ज्ञात करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड यहां मौस दोबारा लिखा गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर हम मौस ज्ञात कर रहे हैं तो हम बताए थे कि इन दोनों में सेम अंक को हम एक बार लिखेंगे। यहां 3 है, यहां भी 3 है, तो कितना 3 लिखेंगे, एगो 3 लिख कर गुना कर दिए। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो फिर एगो 3 देकर हम गुना कर दिए। अब यहां भी 3 है लेकिन यहां 3 नहीं है, यहां 13 है, यहां 13 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया 3 3 जा 9। इसका आंसर आ गया कितना 9। यानी 9 क्या होगा, इन दोनों संख्या को काट देंगे। ये तो था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसत चेक करने का नियम। डायरेक्ट अगर बनाना है महत्तम जैसे बनाते हैं तो यहां दे दो 81 और 117। एक मर्तबे लगाएंगे 81 होगा, 7 में से गया 6 होगा, 11 में से 3 गया 8 गया तो 3 होगा। फिर इस 36 को घेरेंगे, यहाँ 81 निकालेंगे, 36 दूना हम देंगे 72, ये हो जाएगा 9। 9 को घेर कर फिर 36 देंगे, 9 चौक 36, पूरा का पूरा कट जाएगा। जहां पूरा का पूरा कटे उसी कटघरा के बगल में तुम्हारा अंक जो आएगा वहीं से हो जाएगा कितना मौस। वही हो गया मौस इजिकल टू 9। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 81 और 117 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौस कितना आया 9। ऐसे आंसर हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है रे? समझ रहा है तो मुंह से आवाज किसी को नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि नहीं समझ में आ रहा है। जब आवाज नहीं निकल रहा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो नहीं समझ रहा है या बहुत गहरी बातों से समझ रहा है। समझा बात? कोई कोई देखा होगा कि भक्ति में ऐसी इस प्रकार से लिंग हो जाते हैं क्योंकि कुछ बोलेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति में नहीं है, वो बहुत गहरी भक्ति में लिंग है। वैसे ही तुम लोग नहीं समझने का मतलब तो हम यही समझेंगे, या तो नहीं समझ रहा है या बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलो दूसरा नंबर, चलो जिसको ना समझ में आया दूसरा नंबर पे चलते हैं। पहला का दूसरा 18 और यहां है 48। इतना बड़ा बड़ा लिखने का एक ही कारण है कि फेसबुक पर कमेंट आया था कि आप छोटे छोटे लिखते हैं और अब पढ़ने में कठिनाई होती है।
क्यों ना हम बड़ा करें, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत बड़ा है। चलो 18 का फैक्टर तोड़े एक बार हम। यहां 18 का फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से 3 से 1, 2 से काटेंगे तो 24, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 1 हो गया। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये 2 को 2 मिलकर एगो 2 को लिखकर यहां गुना कर देंगे। यहां 3 है, इसमें 3 है, एगो 3 देकर गुना करके बराबर दे देंगे। अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां तो 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां तो 3 है लेकिन फिर यहां 3 नहीं है। ये 2 को 2 मिलकर एगो 2 लिख दिया, बाकी ये 2 जो है ये हवा में चला गया। एगो 3 मिलकर एगो 3 लिख दिया, ये भी 3 हवा में चला गया। गुना करके लिख दो, यही मौसा आ जाएगा। गुना करके कितना आया? 6। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर से, 18 और 48 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा बराबर कितना? 6। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? समझा? मिटा दूं? बाकी नहीं मिलेगा तो उसको कोई छेड़खानी नहीं करना है। सॉरी, चलो आगे चलूं। एक ही क्वेश्चन में बोर्ड भर जाता है नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, समझ में तो सबको आना चाहिए। चलो बुआ, उसके बाद है तीसरा नंबर में 27 है और 63 है। अब हम यही भाग लगा दूं। चौथा में 38 और 84। चलो इसको तोड़ते हैं। 3 से कितना? 3 से 1, 3 से 3 लगा तो क्या दिक्कत है? 3 से लगाएंगे तो 7, 7 से। इन दोनों में 3 मिल रहा है तो एगो 3 मिल रहा है तो एगो 3, बाकी नहीं मिल रहा है। 9 आंसर हो गया। आया समझ में? यहां चलूं, 2 से काटेंगे तो 19 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 42, 2 से काटेंगे तो 2 से 3 से 7, 7 से 1। इसमें हैया 2 मिल गया तो 2 लिख दिया। कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो कितना आंसर? 2 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, मिटा दूं? चलो बहुत सवाल है इसमें, लेकिन पहला दूसरा में ठूस ठूस के जो भर देता है ना, बड़ी टेंशन हो जाता है। चलो वो अब चौथा हो गया था, 5वां पे चलो देखते हैं क्या क्या कहता है। कि 70 है, 140 है, उसके बाद 210 है। छठा नंबर पे चलूं। छठा में कहता है 12, 45, 75। 12, 45 और 75। चलो पहले इनका फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो कितना? 2 से टूटेगा ही आए तो तोड़ो। 2 से कितना? 35, फिर कितना? 5 से के बाद, फिर 7 से 1 नहीं, 2 से काटेंगे तो 70, 2 से फिर वही वाला कहानी नहीं, 2 से काटेंगे तो 100, 3 से काटेंगे तो नहीं होगा। अब फिर वही वाला कहानी नहीं। अब देख लो तुम, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो क्या वो 2 लिखेंगे? यहां 5 है तो इसमें 5 ढूंढो।
यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हो गया 5 भी। यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, हो गया आंसर। 5 दूना 10, 10 सत्ते 70। मौसा कितना? यहाँ चलो, 2 से काटेंगे तो बउआ 2 से, 3 से 1, 2 से 3 से 15 तिया, 3 से 5, 5 से 1, 3 से 25 तिया, 5 से 5 से। अब चलो, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2, इसमें 2 है, तब इसका मतलब 2 वाला कहानी ये है, यहां दोनों से हट गया। यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 लिख दिए। यहां 5 है, यहां 5 है, इसमें 5 है, ये नहीं है, तो ये मामला खत्म हो गया, यही 3 हो जाएगा इसका क्या चीज? आंसर। देखो 4 तिया 15 तिया 25 तिया, तीनों काट देगा आराम से, हंसते हंसते। नहीं मिटा दूं? आंसर याद है ना सुभाष तुमको? नहीं याद है, तब दिक्कत है। हमको तो यादे रहता है बनाने के बाद। आया समझ में? हमको याद रहता है बनाने के बाद। 75 तक हो गया था बुआ, छठा 7वां तक। चलो 7वां का 120, 144, ये 204। एगो और ले लेते हैं, 8वां नंबर। 8वां कहां है भाई साहब? 106, 159 और 265, इनको कटघारा में बंद कर दो। बनाऊं? बनाओ राम माधव, फटाफट बोलो। 2 से देंगे तो 2 से, 2 से, 3 से, 5 से, कहानी खत्म। 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, 3 से, खत्म। 2 से देंगे बुआ कितना? 102। 2 से देंगे तो, 3 से देंगे तो बोलो ना 17 तिया 51। 17 से देंगे तो 1। अब बता दो, यहां 2 है तो इन सब में 2 होना चाहिए। यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, तो कितना 2? एगो 2। इसमें 2, 2, 2, तो फिर एगो 2। यहां फिर 2 है, फिर 2 है, फिर इसमें 2 नहीं है, तो 2 वाला मामला खत्म हो गया। यहां 3, यहां 3, यहां 3, तो एगो 3। अब 5 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो मामला हटाइए दो। यहां 17 है, इन दोनों में 17 नहीं है, तो मामला हटा दो। 4 तिया 12 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलूं आगे? तुम लोग को सोचता होगा कि 204 12 से कैसे कटेगा? 12 का 12, 8 पे 4 84, 12 छक्के 84। यहां चलो, 2 से काटेंगे तो नहीं हो रहा है, 53 होगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10। हाँ, फिर अब है किसी को मजा के 53 को छेड़ दे, या अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, तो कौन सी संख्या काट सकता है? 53 1 53, 9 5 14, 1 15 हो गया। 3 से कट गया नहीं, 5 तिया, अब 5। आया बात समझ में? फिर 53 से 1, यहाँ 6 5 11 2 13, 13 हो गया। अरे बउआ 5 नहीं काटेगा? इतना सोचने की क्या बात है? 5 25 आए, अब 5 तिया, हाँ 53 कान आंसर। नहीं समझा? आया समझ में? अरे सब में क्या मिल रहा है? 53। जो सब में मिलेगा वही आंसर होगा। जितना बार मिलेगा उतना बार लिख कर गुना करके। चलो 8 तक हो गया। 9 नंबर में कहता है बुआ, आप क्या, बस एक ही है, आखिरी है, पहला का नंबर 625 को कटघारा में बंद करो।
31 25 को कटघरा में बंद करो। 15,265 लंबा लंबा दे दिया है। बनाओ इसको, चलो बोलो, मेरा सहयोग करो। 5 से लगेगा, 6 5 11 2 13, 5 से लगेगा। बोलो, पांचे कान, एक पदू, 5 दूना 25 पंचे 625, 5 से 25 पंचे 125, 5 से 5 से 1, कहानी खत्म। 5 3 8 3 11, 5 से लगा दो, 6 पंचे 30, एक पदू, 5 दूना 5, 5 से देंगे तो फिर 125, 5 से देंगे तो 25, 5 से देंगे तो 5, 5 से देंगे तो 1। मामला फीट है। 6 5 11 2 13, 5 18 1, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15 और 2 तो 0 होगा ना। 5 1 पर 5 15, 5 तिया नहीं समझा कैसे किए। 5 तिया 15 हासिल 1, 5 25 1 26 हासिल 1, और 30 पंचे कितना, अरे 26 का 2, 30 पंचे 150, 2 52 हो गया। अभी नहीं कटेगा, समझा? ये नहीं कटेगा तो ये तो कटना तो चाहिए ना किसी किसी से। 5 5 हो गया यहां। चलो एक बार ट्राई करते हैं हम। 7 चौक 28, 2 पर 5 बजे 7 तिया 1 के 4 पर 3 43, 7 6 के 42, नहीं कटेगा। 17 से काटूं। एक चीज हम मान लेते हैं, अगर ये 5 से तो अब नहीं कटेगा, कटेगा ये 5 से कटेगा जी। अब जब ये 5 से नहीं कटेगा, ये तो इतना झंझट हम क्या लेंगे। कोई दूसरा डिजिट से अगर ये कटेगा तो इन दोनों में है तो मामला हटा ना दो, हो गया नहीं इसका 5 आंसर। आया समझ में कैसे बना लिए? मान लो अगर ये फलना ढिकामा कुछो से कटे, अगर मान लो यहाँ 8 से कट जाएगी, मान लेते हैं, तो 8 इन दोनों में है तो हो गया नहीं। इसको क्या हम छेड़खानी करेंगे, इतना माथा क्या दोहराएंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो गया, खत्म। कितना एक्सरसाइज है? 3.4 है। रे इसका आंसर गड़बड़ा गया है। कहां बुआ? इस वाले में आंसर तो 625 है। अब वैसे भी होना भी चाहिए, क्योंकि 5 यहां है, 5 यहां है, फिर यहां 5 यहां 5, तो आगे भी मिलता होगा। यहां गलती हुआ है। 5 तिया कट गया ना, 0 5 25, तो 1 पे 5 15, तो 5 तिया 15 सही था। 0 होगा ना, 5 तिया 15 से पूरा का पूरा कट गया, 2 अंक उतारे तो 0 होगा ना। चलो आगे एक बार। उतारने में तो गलती नहीं हुआ है, उतारने में गलती होगा तो फिर करवा जाएगा। 15,625 है। 15,625 को लिख दिया 15,265, कहां से मिलेगा आंसर? चलो भाई एक बार मिस हो गया, लिखते हैं 15,600 कितना 25, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा मिस के कारण नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यहां लिखो 15, ठीक से। अब काटो 5 से, नहीं बोलो 5 तिया 5 कान 5, 1 पदू 5 दूना 10, नहीं 5 25, 5 से काटो 6 5 30, 1 पदू 5 5 दूना 10, नहीं होगा रे। 2 पर 5 25, 5 मामला फिट आ गया हैया। नहीं लिख दो 125, 5 से देखो 25, 5 से 2 5, 5 से 2 5, हाँ गड़गड़ा गया, थोड़ा सा गलती के कारण फंस रहा था गाड़ी। चलो बात चलू एक बार। अब यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो यहाँ भी 5। अब एक बाद खत्म हो गल, वही में है अब, इसमें है अब नहीं है। ये तो सब का सब 5 हम लिख ही दिए, तो कहानी खत्म। 5 5 25 पंचे 625 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? समझा कैसे बनाए? मिटा दो इनको, यहां उतारने में गलती के कारण गाड़ी का गियर फंस गया था।
सवाल गलत उतरने का मतलब होता है कि जब सही उतरेगा तब ये ना बनेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा नंबर पे, पहला के बनाने में इतना समय लग गया। चलो दूसरा नंबर कहता है मौसा भाग विधि द्वारा। अब इसमें समय नहीं लगाएंगे, भाग विधि द्वारा मौसा बोल रहा है निकालने के लिए। पहला दिया हुआ है बुआ क्या दूसरा का, 300 और 450। 300 और 450 एक मर्तबे दे दो, कितना हो जाएगा? 300 दे दो, कितना हो जाएगा? नहीं हो गया, मौसा कितना निकल गया? हटा दो। दूसरा नंबर पे चलते हैं, दूसरा का दूसरा सही है ना, देखते रहना। 442 1261, 442 और 1261, 4 तिया 12 नहीं होगा तो 3 दूना 3 दूना 6 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हो गया। 3 से लगा दो, 3 दूना 6, 4 तिया 12 हासिल। हाँ मामला फिट है, गड़बड़ा गया, दुई मर्तबे होगा। लगा दो, 2 दूना 4 दूना 8, 4 दूना नहीं होगा, बोलो कितना? 7 4 11, ये कितना हो गया? 15, 8 7 15, ये कितना हो गया? 11। नहीं समझ में आ रहा माधव, कहां कहां से हम लिख रहे हैं? 377 दे दिए बुआ इसमें, 7 5 12, 7 4 और सॉरी 11 नहीं होगा, 13 हो गया, 7 6 13 कट गया, उतार दिए कितना? 3 7 7, कोना में भाग जाएगा। रे बुआ लगा दो, 6 पंचे 6 मर्तबे लगा दो, 6 पंचे 30 और 6 का 36। मामला गड़बड़ा जाता है। 5 से लगाओ, 5 हासिल, 6 पंचे 30, 2 कितना आया? ये 2, ये कितना? 52 ना होगा, होगा ना। फिर इसको क्या करेंगे? अब इसको यहां ला लेते हैं, 52 को घेर कर कितना उतारेंगे? एक मर्तबे देंगे, कितना होगा? 13। फिर यहां 52, 13 चौक मौसा कितना आ गया इसका? 13। मिटा दूं, इनका मौसा 150, इनका 13। भाग विधि में नहीं टेंशन लेना है, दरदरा देना है। महत्तम में भाग विधि में जब तक कटे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। चलो अगला बुक ले लेते हैं हाथ में। तीसरा नंबर में बुआ है क्या चीज? 252 को 576 से करना है, उसके बाद 935 को 1320 से करना है। चलो एक बार बनाते हैं। यहां देंगे तो 25 दूना 2 मर्तबे लग जाएगा, 2 दूना 25 दूना कितना आ गया? नहीं, यहां देंगे 252, 7 तिया 7 चौक तिया लगाएंगे, 3 दूना 7 तिया 12 में से 6, 4 में से 1 गया तो 3 कट गया। यहाँ 72, 36 दूना 72 लिखेंगे, 252 और 576 का मौसा बराबर कितना? 36। यहां चलू मिटा देते हैं, तब तक इनको यहां चलो। 9 तिया 1 मर्तबे नहीं होगा, कितना हो जाएगा? ये 935 नहीं होगा। 935 को अगर हम करेंगे यहां पर तो 5 11 8 3 9 3 नहीं होगा रे, घेर कर कितना उतारेंगे? 935, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा तो लगाएंगे 2 मर्तबे, 5 दूना 10, 38 दूना 76, 1 77 नहीं होगा। 5 का 5 13 7 6 13 8, 8 में से जो 7 गया तो कितना? 385। 16 तिया 16 दूना 2 से 5 दूना 16 दूना 32, 1 5 5 कट गया, उतार देंगे कितना? 155, 3 मर्तबे कट गया 165, 3 मर्तबे से 165 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां लिखेंगे 935 और किसका? 1320 का मौसा कितना आएगा? 55।
आंसर। कोई दिक्कत? चलो आगे। आ रहा है सुभाष समझ में? हाँ, अभी सारा चीज दिमाग में घुसेगा। 13 जुलाई को टेस्ट करना, उसमें नहीं घुसेगा। चलो अब आ गया 3-3 का फैक्टर। तो हमें डरना नहीं है। 522 से सबसे छोटी संख्या पर लगाना है 1276। एगो संख्या और है 1624। तत्काल इसे साइड में हम फेंक देते हैं। पहले इनको लगाओ। 5 तिया 5 दूना, दूसरी तरफ 22 दूना 44, 5 दूना 10, कितना हो गया ये? 2 3, ये 2, इसको घेर कर कितना दूं? 522 लगा दूं। 23 दूना 46, 2 मरतबे लग जाएगा। 2 दूना 23 दूना 46, 12 में से 8, 11 में से 5 कट गया। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? 2 3 2 5 4 लगा दो, क्या दिक्कत है? 8 चौक हासिल 3 नहीं होगा। आप 5 चौक 20 और 3 मामला फीटे फीटा। कितना आ गया महत्तम? 58। रे बउआ तेसर अंक दिया रहेगा तो इन्हीं 58 से इसको भी काटेंगे। 58 से दे दो 16, कितना? 24 में 5 तिया 15 नहीं होगा। 5 चौक तो 3 मरतबे लगा दो। बोलो 8 3 24, 5 तिया 15, 1 16, ज्यादा नहीं हो गया? 2 मरतबे लगा। 8 दूना हासिल 1, 5 दूना 10, 1 12 में से 6, 5 में से गया तो 4 उतार देंगे। कितना? 4। अब लगाऊं 8 पंचे 9 पंचे तो 8 लगेगा। अब बोलो 8 पंचे की 8 कितना? हासिल 6, 8 पंचे 40, 6 कट गया। आया समझ में? जो इनका महत्तम आएगा वो नहीं, तीसरा से 7 क्या करेंगे? लगा देंगे। समझ में आ रहा है डोना? सभी को मौसम निकालने की जरूरत नहीं है। एगो निकल गया वहीं छोटी वाले से निकाल कर उसको काटेंगे। कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो इसका मतलब नहीं है आंसर। पांचवा होगा। अब पांचवा की छठा होगा? छठा होगा। सबसे छोटका 747, उससे छोटका है 2241। 2241 एगो संख्या और लिखा हुआ है साइड में 8217। इसको तत्काल साइड में रखो। चलो बनाऊं। पहले इन दोनों को तोड़ लूं। 7 तिया 2 मरतबे 7 दूना हासिल नहीं 3 से लगाऊं एक बार तो। 7 तिया हासिल 1 2, 4 तिया 12 2 14 हासिल कितना? एक के बार में कट गया 3 से रे। आए तब तो मामला फीटे फीटा हो गया। आंसर कितना? इससे भी लगाएंगे वो क्या होगा? कट जाएगा। मिटा दूं? नहीं कट जाएगा। चलो ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। 3 नंबर पे चलते हैं। एक बार आंसर इसका देख लेते हैं कितना है। देखो 3 नंबर में कहता है क्या है कि 65,610 विभाज है 27 से। ये क्या चीज से विभाज है? 27 से विभाज है। तो कहता है 65,610 की 2 निकटतम संख्या ज्ञात करें। 2 निकटतम संख्या क्या करता है? 2 निकटतम संख्या ज्ञात करें, यानी 2 निकटतम संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। ज्ञात करें जो 27 से विभाज हो। क्या चीज से विभाज होना चाहिए? 27 से ही विभाज होना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, पढ़ने में तो हार्ड लग गया। तो कहता है 65,610 जो क्या चीज से डिवाइड है? बोलो 27 से।
लेकिन फिर कहता है कि इनके दो निकटतम संख्याएं, एक बार अगर इसमें हम 27 घटा देंगे तो फिर भी 27 से क्या होगा, कट जाएगा। मान लो कि जो संख्या 9 से कट रहा, जो संख्या 9 दी गई संख्या 9 अगर 3 से कट रहा है तो इनके निकटतम दो संख्या, इनमें से 3 घटा देंगे तो कितना, ये भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। 9 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 12, ये भी 3 से। बस यही नियम लगाना है इसमें, आया समझ में। तो 65 610 में से 27 को एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3, ये कितना 8 नहीं होगा, ये कितना 5, ये कितना, बस एगो ये हो गया। और एगो को एक बार जोड़ दो, जोड़ो कितना 7, ये कितना 3, ये कितना 6, ये कितना 65। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में कैसे किए। जो 27 से कटेगा उसके दो निकटतम संख्या, उन्हीं को एक बार घटा देना, एक बार जोड़ देना। ऐसा नहीं कि दोनों बार जोड़ ही देना है, ठीक है। मिटा दूं, आंसर इतना ही होगा, होना चाहिए। कितना है 65 637, एगो आ गया, एगो 65 583 एगो आ गया। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। चलो तीसरा नंबर पे, चौथा पे आओ। चौथा नंबर में बुआ कहता है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होगा। अरे बुआ, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। जैसे 4 और 5 का मौसा तुम ही देख लो, 4 का 4 1, 1 का 1 चौक 4। तुम्हारा जो मन होता है वो नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो फटाक से। 64 तो होना चाहिए, 65 भी। दो क्रमागत बोलता है, लगातार होना चाहिए। तो एक मर्तबे लगा दो, कितना हो गया 1, या 64 लगा दो, 1 छक्के 6, 4 1 चौके 4, कट गया तो मौसा कितना आ गया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। दो क्रमागत संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है, भेजा में पूरा चिपका लो। चलो आगे, 5वां नंबर क्या था, दो छोटे टैंकरों होगा, सॉरी, दो छोटे टैंकरों में बुआ दिया हुआ है 85 और 60 लीटर क्या आता है, पेट्रोल आता है। क्या आता है, पेट्रोल आता है। उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम, अधिकतम पूछ दिया तो, अधिकतम पूछ दिया तो, हाँ बोलो ना रे। 15 में से 17 68, 17 चौक 68, आंसर 17 बार वो माप के क्या करेगा, उसको खत्म। अधिकतम पूछेगा तो महत्तम लेंगे, अधिकतम तो महत्तम। आया समझ में। आ सबसे छोटी से छोटी संख्या तब लघुत्तम। मिटा दो इनको, पलक झपकेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए बोर्ड पर नजरें गिराए रखो। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे चलूं। क्या था, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। फिर बड़ी से बड़ी जब ये बोले तो क्या करना है, मतलब महत्तम, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या देख लो, कहता है 389 है, 436 है, 542 है। अभी ना बताए थे 3 वाला। कहता भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे इतना 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 से भाग देने पर क्रमशः 4 7 3 शेष बचे, 4 7 3 शेष बचे। तो क्या दिक्कत है बुआ, घटा देते हैं। बोलो 9 में से 5 4 गया तो 385, ये हो जाएगा 429 नहीं होगा, ये हो जाएगा 541 होगा। ये इतना मार मारेंगे कि 539 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन है, बस 385 को 429 में दे दिए महत्तम। कोई दिक्कत। बोलो कितना मर्तबे, 1 मर्तबे। 9 में से 5 गया तो, अब 12 में से कट गया नहीं, यहां दे दो 385, 9 चौक, बोलो ना 9 चौक 36, बोलो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39 लगाएंगे कितना मर्तबा 8, 8 चौक हासिल 3 32 और 3
5 में से 2 गया, 8 में से 5 गया, यहां कितना होगा? एक मर्तबे कितना? 11 से 33, 11 तिया हो गया। 900 कितना होगा? 11। कोई दिक्कत? 11 से ये भी संख्या क्या होगा? कट जाएगा। चलो एक बार, कितना था ये? 6 नंबर मिटा दो। अरे ये चेक करने की जरूरत है कि कटबे करेगा ये? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? तुम लोग को क्या लगता है कि नहीं कटेगा ये? है लगा ही देते हैं। अभिषेक को मन में होता है कटे नहीं है, कटे, इसको नींद आ रहा है रे। 11 चौक 44, 13 में से 4 गया तो उतार दिए 9, 11 90, 99, मामला फिट। हटा कि अभिषेक, अरे ये टेस्टर है, सब तार में भिड़ा कर देखना कोई जरूरी है? जब मेन तार में लाइन है तो सब में लाइन होबे करेगा। चलो 7 नंबर, सेकंड लास्ट है। एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 210, 216, 2 छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भाग देने पर 4, 7, 3 शेष बचे। इसमें इसमें जो है वो नहीं कहता बचने के लिए, इसमें केवल यह कहता है किसी विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः छात्रों की यह संख्या दिया हुआ है। छठा में कितना है? 220, 7वां में, 8वां में 132। ये दिया हुआ, हम घटा कर ला रहे हैं तो कहां से आएगा आंसर? आया समझ में? मिटा दूं? ठीक है।